हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंट फॉर सीमेंट। आज हम यहाँ पर LC3 सीमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। LC3 सीमेंट, जिसे लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले सीमेंट भी कहा जाता है, यह एक तरह से टर्नरी सीमेंट है। टर्नरी वर्ड का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसको मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स को मिला के बनाया जाता है। अब 3 कंपोनेंट्स लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले या कि क्लिंकर विद जिप्सम हो सकता है, या कि लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले और पोर्टलैंड सीमेंट, इन तीनों को आपस में मिक्स करके हम LC3 सीमेंट बनाते हैं। अब बात करें रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स की, तो जब हम सबसे पहले OPC या पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करेंगे तो इसमें कैल्साइंड क्ले की 30% मात्रा होनी चाहिए। ग्राउंड लाइमस्टोन मतलब लाइमस्टोन को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, और वो लगभग 15% के आसपास होना चाहिए। जिप्सम की मात्रा 2.5% होनी चाहिए, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 52.5% के आसपास होना चाहिए। जब हम क्लिंकर का उपयोग करेंगे तो उस दौरान हमारा रेशियो कुछ चेंज हो जाएगा, जिसमें कैल्साइंड के लिए 30%, ग्राउंड लाइमस्टोन या पाउडर फॉर्म वाला जो लाइमस्टोन है वो 15%, जिप्सम 5% और क्लिंकर जो है 50% के आसपास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले सीमेंट को डेवलप करने के लिए स्विस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है। इस स्विस गवर्नमेंट ने फंडिंग करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस विलास, क्यूबा, इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल ऑफ स्विट्जरलैंड, जहां पर LC3 सीमेंट का इन तीनों यूनिवर्सिटी ने आपस में मिलकर LC3 सीमेंट का डेवलपमेंट किया था। अब हमारे इंडिया की बात करें तो IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने टारा के साथ में मिलकर LC3 सीमेंट को डेवलप किया था। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स LC3 सीमेंट का उपयोग करके बनाए गए हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जिसमें बांध हैं, घर हैं और कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें LC3 सीमेंट का उपयोग किया गया है, और उसको वेरीफाई करने के बाद ही इसे अप्रूवल के लिए भेजा गया है। बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन BIS की टीम ने जो है टेक्निकल कमेटी को अपना ड्राफ्ट स्टैंडर्ड भेज दिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2022 या 21 के एंड में अप्रूव हो जाएगा और हमारा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। उसके बाद सीमेंट प्लांट्स जो हैं LC3 सीमेंट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो सबसे पहला रॉ मटेरियल लाइमस्टोन है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15% होती है। टोटल कार्बोनेट्स जो होना चाहिए मिनिमम 75% होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोनों को यदि मिला के कैलकुलेट करें तो ये मिनिमम 35% हो जिस लाइमस्टोन में, वही लाइमस्टोन हमारे LC3 सीमेंट के लिए सूटेबल होता है। अब कौन सा लाइमस्टोन सही होगा या सूटेबल होगा, ये हमें चेक करने के लिए वेट लॉस मेथड होती है। इस वेट लॉस मेथड में हम 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाइमस्टोन को गर्म करते हैं, और वेट लॉस मिनिमम 28% होना चाहिए। वही लाइमस्टोन हमारे LC3 सीमेंट के लिए सूटेबल होता है। दूसरा कंपोनेंट्स की बात करें कैल्साइंड क्ले सीमेंट कंपोनेंट्स की, तो वह कैल्साइंड क्ले सीमेंट ही सूटेबल होता है जिसमें 40% कॉलिनाइट अवेलेबल होता है, जिसे कि IS 1344 के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। IS 1344 आप हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वेट लॉस जो होना चाहिए कैल्साइंड क्ले सीमेंट का, वो मैक्सिमम 5.6% ऑफ क्ले होना चाहिए, जिसे जो कि IS में एक्सप्लेन्ड है। कैल्साइंड क्ले बनाना कैसे है, कैल्साइंड क्ले सीमेंट की जो मेथड है वो IS 1727 में एक्सप्लेन की गई है, जिसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअल में इसको जो है 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करके ही कैल्साइंड किया जाता है, और ये जो कैल्साइंड क्ले है इसे मिलाकर हम LC3 सीमेंट बनाते हैं। मास लॉस इन इग्निशन मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए। इस मेथड को IS 17844 के एनेक्सर B में एक्सप्लेन किया गया है। अब बात करें तीसरे कंपोनेंट्स की, तो तीसरा कंपोनेंट हम या तो क्लिंकर उपयोग कर सकते हैं या कि पोर्टलैंड सीमेंट ही पिसा पिसाया उपयोग कर सकते हैं। अब जो हमारा क्लिंकर है उसकी क्वालिटी IS 16353 के हिसाब से सूटेबल होनी चाहिए, और जब हम सीमेंट यूज़ करेंगे, बना बनाया OPC यूज़ करेंगे, तो उसकी क्वालिटी जो है वो एज़ पर IS 269 के हिसाब से होनी चाहिए। अब बात करें जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक्चुअल में सेटिंग टाइम्स को प्लस और माइनस या ज़्यादा कम करने के लिए हम जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। तो जो जिप्सम की क्वांटिटी इस तरह से मिलाना चाहिए कि जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट IS 1784 में दिया हुआ है उस रिक्वायरमेंट को हमारी फुलफिल करे सीमेंट। तो जिप्सम का कंपोनेंट्स को मैक्सिमम प्लस माइनस 3% जनरली उपयोग करते हैं, जो कि 5% के आसपास रहती है।
अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या रिक्वायरमेंट की बात करें तो IS 17844 के हिसाब से जो हमारी LC3 सीमेंट है उसकी फाइनेस 400 मीटर क्यूब पर केजी होनी चाहिए। साउंडनेस भी अलग अलग होनी चाहिए। यदि हम ले कैटिलियर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करें तो 10 होनी चाहिए, और ऑटोक्लेव मेथड के थ्रू कैलकुलेट करें तो 0.8% होनी चाहिए मैक्सिमम। सेटिंग टाइम इनिशियल 30 मिनट्स का होना चाहिए और फाइनल 600 मिनट्स का होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 72 घंटे में 23 मेगापास्कल स्ट्रेंथ डेवलप हो जानी चाहिए, 168 आवर्स में 33 मेगापास्कल और 672 आवर्स में 43 मेगापास्कल स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए। ड्राइंग श्रिंकेज का परसेंटेज मैक्सिमम 0.15 होना चाहिए LC3 सीमेंट का। अब बात करें केमिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो ये केमिकल रिक्वायरमेंट के लिए फार्मूला दिया हुआ इनसॉल्युबल रेसिड्यू परसेंट, ये दिया हुआ, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीशिया परसेंटेज बाई मास जो है मैक्सिमम 6% होना चाहिए। सल्फर कंटेंट्स 3.5%, लॉस ऑन इग्निशन 12%, क्लोराइड कंटेंट मैक्सिमम 0.1% के आसपास होना चाहिए। इस तरह से ये केमिकल रिक्वायरमेंट्स जो हमें मीन्स, एक्चुअल में केमिकल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि IS 17844 में जो केमिकल रिक्वायरमेंट ये दिया हुआ है, हमारा जो सीमेंट बना होगा LC3, उस सीमेंट की जो क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी होनी चाहिए, उसका पैमाना है ये। इस पैमाने के तहत हमें सीमेंट बनाना है। अब बात करें कि LC3 सीमेंट जो होती है इसका स्ट्रक्चर OPC की तुलना में फाइनर पोर होते हैं। क्लोराइड के प्रति बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और कोरोजन, सल्फेट अटैक आदि को सहने की या रोकने की अच्छा क्षमता होती है। ड्यूरेबल होता है सीमेंट तुलनात्मक रूप से, यदि हम OPC की तुलना में बात करें। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वहाँ पर बेटर है जहाँ पर हमें फ्लाई ऐश आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, या कि फ्लाई ऐश बहुत दूर से मंगवाना पड़ता हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी वैल्यू करती हो, वहाँ पर हम कैल्साइंड क्ले उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर ये प्रोजेक्ट या LC3 सीमेंट फिजिबल है। बात करें एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ की, तो LC3 सीमेंट को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ही करेगी, ये गारंटी है, बिकॉज इसका CO2 एमिशन जो है अप्रॉक्सीमेट 30% OPC से कम है। और यदि हम बात करें PPC से तो उससे भी 11% कम CO2 एमिट करता है। एनर्जी कंजम्पशन भी कंपेयर टू OPC कम हो जाएगा, जिससे सीमेंट प्लांट्स के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट करें।